नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा मौसम विज्ञान का चौथा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानसून, यानी कि मानसून के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, इसकी क्या परिभाषा है और कितने प्रकार का मानसून भारत में होता है और कौन से मानसून से कितनी वर्षा होती है, यह सब अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है मानसून। देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन। इसका ओरिजिन हुआ अरबी भाषा के एक शब्द से। मानसून शब्द का जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के एक शब्द से हुआ है, अरबी भाषा से। कौन सी भाषा से? अरबी भाषा से। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, तो वह है अरबी भाषा, यानी कि अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड। वो अरबी भाषा कौन सी है, वो शब्द कौन सा है? वो है मौसिम। मौसिम यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? मौसिम से, जिसका अर्थ है सीजन। सीजन। देख लीजिए एक बार फिर से, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द से हुई है। कौन सा शब्द से? मौसिम से, जिसका अर्थ क्या है? सीजन। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार, मानसून के प्रकार। तो मुख्यतः मानसून दो प्रकार का होता है, एक है साउथ वेस्ट मानसून और एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून और एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि दक्षिणी पश्चिमी व उत्तर पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी मानसून। ये दो प्रकार के मुख्यतः मानसून होते हैं, एक और दो। अब इनकी डिटेल से स्टडी करते हैं हम पूरी कंप्लीटली। पहले देखेंगे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। पहले प्रकार का मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो मानसून है दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आता है, इसके कारण इसका नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसून पड़ा। पहली बात तो ये, और ये भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है, जिसके कारण इसका नाम है वृहतकालीन मानसून। नाम, दूसरा नाम वृहत वर्षाकालीन मानसून भी इसको कहते हैं, वृहत वर्षाकालीन मानसून। यानी कि यह भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है, जिसके कारण इसका नाम वृहतकालीन मानसून भी है। यह जो भारत में वर्षा करता है 80% वर्षा, कुल वर्षा की 80% वर्षा करता है। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब है इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति है वो है हिंद महासागर से। हिंद महासागर। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वो उठता है हिंद महासागर से, यानी कि इसकी उत्पत्ति है हिंद महासागर से। ठीक है, अब है भारत में इसका प्रवेश। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह भारत में कब प्रवेश करता है? तो वह है 1 जून को। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है 1 जून को। और कहां करता है? केरल के तट पर। केरल के तट पर। केरल के तट पर प्रवेश करने के बाद में 1 जून को, बाद में ये पूरे होल कंट्री यानी कि पूरे देश यानी भारतवर्ष में फैल जाता है और पूरे भारत में वर्षा करता है। कितनी परसेंट? 80% वर्षा। ठीक है, ये हो गया आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इसकी भी शाखाएं हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखाएं हैं कितनी? 2। एक तो है बंगाल की खाड़ी और एक है अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी और एक है अरब सागर की शाखा यानी कि इसकी 2 शाखाएं या ब्रांचेज है किसकी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक है अरब सागर की शाखा।
ये जो बंगाल की खाड़ी से होता है वर्षा 20% वर्षा। कितनी वर्षा? यानी दक्षिणी पश्चिम मानसून से जो टोटल वर्षा हो रही है उसकी बंगाल की खाड़ी से होती है 20% वर्षा और अरब सागर की शाखा से होता है 80% वर्षा। ये हो गया आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब है आगे उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। दूसरा है उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह तो भारत में टोटल वर्षा की 80% वर्षा कर रहा था और यह करता है 15 से 20%। कितनी टोटल वर्षा की करता है? 15 से 20%। कौन सा? उत्तर पूर्व मानसून। इसका दूसरा नाम है पुनरावर्ती मानसून। पुनरावर्ती मानसून या चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय मानसून बोल दो। ठीक है, ये इसके नाम है। इसके अलावा ये जो उत्तर पूर्व मानसून उत्तर पूर्व की दिशा से आता है और भारत के दक्षिणी भागों में क्या करता है? वर्षा करता है। ये भारत के दक्षिण भागों में वर्षा करता है। और दक्षिण भाग कौन कौन से? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है। जो उत्तरी पूर्वी मानसून है भारत में टोटल वर्षा की 15 से 20% करता है। इसके अलावा इसको दूसरा नाम है पुनरावर्ती मानसून या चक्रवातीय मानसून और यह भारत के दक्षिणी भागों में वर्षा करता है। यानी आता तो उत्तर पूर्वी दिशा से, इसी कारण इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जबकि यह भारत के दक्षिणी भागों में वर्षा करता है। मेनली तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है भारत के कौन कौन से राज्य में वर्षा करता है, तो वह तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में मोस्टली वर्षा करता है। ठीक है, यह हो गया आपके उत्तरी पूर्वी मानसून। मानसून दो प्रकार की बता दिए मैंने, दक्षिणी पश्चिमी व उत्तर पूर्वी। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं। एक टर्म से यानी मानसून से जुड़ी हुई टर्म है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्न डिप्रेशंस। ठीक है, अब है पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? यानी पश्चिम दिशा से या पश्चिम दिशा से आने वाली ऐसी मानसून या ऐसे विक्षोभ या ऐसी हवाएं जिसके कारण सर्दियों में वर्षाएं होती है, क्या कहलाते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। जिसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है। सर्दियों में वर्षा होती है। सर्दियों में वर्षा कौन से महीने में? दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी माह। ठीक है, दोबारा से सुनना। पश्चिम से या पश्चिम दिशा से आने वाली ऐसी हवाएं या ऐसे विक्षोभ या ऐसे मानसून जिनकी वजह से सर्दियों में वर्षा होती है, यानी दिसंबर से फरवरी में वर्षा होती है। कहां? उत्तर भारत व मध्य भारत में। उत्तर व मध्य भारत में। मध्य भारत में। और इसी वर्षा को यानी जो सर्दियों में वर्षा होती है, इसी वर्षा को राजस्थान में क्या बोलते हैं? मावठ। राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको? मावठ। यानी कि जो सर्दियों में दिसंबर से फरवरी के मध्य जो राजस्थान में वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? मावठ, राजस्थान में। और इसी ये मावठ किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा गया है कि मावठ होती है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, और चौथा है पश्चिमी विक्षोभ और ये सभी। तो राइट कौन सा है? मावठ पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब देखते हैं अल नीनो इफेक्ट, यानी मानसून से जुड़ा हुआ एक शब्द है अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट, अल नीनो प्रभाव। ठीक है, अल नीनो प्रभाव क्या होता है देखिए, समझिए आराम से। यह एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मैंने बताया था कौन सा मानसून पढ़े थे हम पीछे जस्ट इससे पहले, दक्षिणी पश्चिमी
मानसून। ये आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है, कितनी, 80% के आसपास, ठीक है। तो ये मानसून जब भारत में आता है, प्रवेश करता है, तो अल नीनो इफेक्ट के कारण कमजोर पड़ जाता है और भारत में सूखे की संभावना हो जाती है। किसके कारण? अल नीनो प्रभाव के कारण। तो मैं समझाना चाह रहा हूं, अल नीनो प्रभाव ऐसा प्रभाव है जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करते करते क्या पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा क्या होती है? कम या सूखे की संभावना पड़ जाती है। किसके कारण? अल नीनो प्रभाव के कारण। ये हो गया आपके दोस्तों टॉपिक नंबर 4 मानसून।